बट Yes, sir. फॉर सेम वेरिएबल, जैसे सम अगर दो दो चीज़ों का सम होगा तो क्या होगा, देन उसके अलावा इसका डिफरेंशिएशन, एंड देन वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम एवरेज रेवेन्यू. तो ये डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है, वी विल सी दैट डिफरेंशिएशन एज वेल. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में कई जगहों पे ये सारी चीज़ें आएंगी. एंड देन यू हैव क्वेश्चन रूल, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है. और उसके बाद हमें ये चेन रूल के बारे में पढ़ना है और इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ना है. सो दीज आर दी थिंग्स दैट वी नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. टुडे वी आर गोइंग टू सी बेसिक डिफरेंशिएशन. ठीक है, अब बेसिक डिफरेंशिएशन के ऊपर जाते हैं कि व्हाट इज़ दिस डिफरेंशिएशन एंड हाउ इज़ इट यूज इन कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स. पहली बात तो कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स होता है जब आप बात कर रहे हो लाइफ में दो अलग अलग सिचुएशंस की. जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में आए और आप कॉलेज में नहीं थे. ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं. इन दो सिचुएशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं. अलग अलग पॉइंट्स पे आपकी लाइफ में हम सिचुएशंस को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उनको कंपेयर कर रहे हैं कि आप कहाँ थे और आप कहाँ हो. और सपोज मैं फ्यूचर के अंदर देखना चाहता हूँ, आज आप माता सुंदरी कॉलेज में हो, कल आप कहाँ जाते हो. सो दैट पोजीशन दैट आई हैव इन फ्यूचर फॉर यू, जो आप एम कर रहे हो लाइफ के अंदर, वो आपका एक एक पर्टिकुलर स्नैपशॉट है, एक पर्टिकुलर एम है. और आज जो है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक. दो अलग अलग स्टैटिक सिचुएशंस को आप समझाने की कोशिश कर रहे हो और कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर दिस टाइम यू वर इन स्कूल, आप प्री बोर्ड दे रहे होगे लास्ट टाइम लास्ट ईयर. यस नो गाइस, सारे के सारे प्री बोर्ड दे रहे थे. याद आ रहा है, स्कूल से याद आ रहे हैं, ठंड का टाइम. तो प्री बोर्ड जब आप दे रहे थे, बाय द वे एनीवन गिविंग सीयूईटी अगेन, कोई सीयूईटी भी दे रहा था आपकी क्लास में, यूजी वाला. सो सो सपोज आप लास्ट ईयर सेम पॉइंट पे आप इस टाइम पे प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और आज आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन. ठीक है, सो यू हैव योर सर्कमस्टांसेस इन लाइफ हैव चेंज, एंड इफ यू कंपेयर दीज टू सर्कमस्टांसेस, यू आर व्हाट यू आर डूइंग इज कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स. बट अगर मैं वो पूरा प्रोसेस देखूं कि ये प्रोसेस कैसा हुआ था, धीरे 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 पहले आपने प्री बोर्ड दिए, फिर बोर्ड दिए, फिर बोर्ड के बाद सीयूईटी लिखा, फिर रिजल्ट की वेट करी, फिर अप्लाई किया, फिर आपको कॉलेज मिला, फिर एडमिशन लिया, फिर क्लासेस हुई. that entire process of how you have moved from December of 2023 to December of 2024 is called as dynamic process. तो डायनेमिक प्रोसेस और स्टैटिक प्रोसेस के अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ये चीज़ समझ में आई कि क्या है डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस. ग्रेट. अब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या आता है. रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपके लिए लाइफ में अच्छा हुआ कि आपका लाइफ में डिक्लाइन हुआ कि आप लाइफ में कांस्टेंट रहे, ये आपके लाइफ की ट्रैजेक्टरी बता रही है. तो ये जो ट्रैजेक्टरी है हम कैसे देखते हैं कि वो ट्रैजेक्टरी ऊपर जा रही है, लाइफ की ट्रैजेक्टरी नीचे जा रही है, लाइफ की ट्रैजेक्टरी कांस्टेंट है. तो दैट इज यूज थ्रू दैट वी कैन फाइंड थ्रू डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन हेल्प्स अस बेसिकली गेट टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि अभी हमारा लाइफ का क्या एस्पेक्ट है और कैसे चल रही है, उसको हम कंपेयर करने के लिए डिफरेंशिएशन देखते हैं और देखते हैं कि हमारी लाइफ का स्लोप बेसिकली क्या है और वेदर इट्स गोइंग अप, इट्स गोइंग डाउन, और उसका ग्राफ क्या है लाइफ में. ठीक है, तो लाइफ में यू विल हैव अप्स एंड डाउन्स. तो आप यहाँ पर थे, से आप 1 ईयर पहले यहाँ पर थे कहीं पे, अब आप यहाँ पर हो. तो यू वांट टू कंपेयर दीज टू सिचुएशंस. तो आपके हिसाब से कई बार लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया, तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या स्लोप था आपकी लाइफ का, यहाँ क्या स्लोप था आपकी लाइफ का. अगर लाइफ अच्छी चल रही है मतलब पहले से इंप्रूव हुई है. अगर पहले से ख़राब हो गई है लाइफ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आप 2023 में हम यहाँ थे, 2024 में यहाँ पर हैं. सो यू आर कंपेयरिंग दीज टू सिचुएशंस ऑफ लाइफ, एंड देन यू आर सेइंग कि अच्छा, आई मीन हाउ डू वी से कि कितनी तेज़ी से लाइफ चेंज हुई है, कैसे चेंज हो रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, और कितनी तेज़ी से हो रही है. ये डिफरेंशिएशन बताएगा. इज द ब्रॉड आइडिया क्लियर. क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कहाँ यूज़ आने वाला है और कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि हम ये दो सिचुएशन इन लाइफ को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा लाइफ अप गई है, डाउन गई है, और कितनी तेज़ अप गई है और कितनी तेज़ डाउन गई है. समझ में आया. एक ही इंसान को समझ में आया क्या. ऑल राइट, ऑल राइट. सो अब नेक्स्ट इज कि अब ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या था. नाउ कम टू माय नोट्स
ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बेसिक से बात करते हैं। हम एज आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू अज्यूम कि यू डोंट नो स्टफ, क्योंकि क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो नॉन मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से आए हैं। नाउ पहली बात तो लिमिट्स और डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज, जैसे मैंने आपको बताया ना, डेरिवेटिव, और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, हम देखना चाहते हैं कोई चीज़ कैसे चेंज कर रही है, किस जगह पे जा रही है और कितनी तेज चेंज कर रही है। सो फाइंडिंग अ डेरिवेटिव इज अबाउट हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पे आपकी, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ में अप आया है, तो वो अप कितनी तेजी से अप आया है वो उसका डेरिवेटिव बताएगा कि एज कंपेयर टू प्रीवियस सिचुएशन, आज की सिचुएशन में आप इस पॉइंट पे कितनी तेजी से आपका करियर का ग्रोथ ले रहा है, या करियर कितनी तेजी से आपका गिर रहा है, या करियर क्या कांस्टेंट तो नहीं है। So a derivative is like finding out how fast something is changing at a particular point. For example, if you're running, then speedometer tells you, गाड़ी का speedometer क्या बताता है, that how fast are you running at that exact moment. अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो अगर आप 60 किलोमीटर की स्पीड पे, तो बता रहा है कि इस पॉइंट पे आप 60 किलोमीटर पे हो। Similar, this is similar to what derivative does. It gives you the speed of a function at a specific point. आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है आपको एक पॉइंट पे आपको बता रहा है कि इस पॉइंट पे आपकी स्पीड जो है वो 60 है। नाउ लिमिट्स, नाउ लिमिट क्या बताती है हमें? लिमिट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस टू समथिंग एज वी गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। अब हम स्पीडोमीटर पे तो बहुत सारी स्पीड्स हैं, तो मैं बेसिकली देखना चाह रहा हूँ कि जब आप, या आपकी लाइफ में तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, जब मैं आपके 2024 पे जाता हूँ, सपोज ये 2023 है और ये मैं 2024 है, तो जब मैं 2024 के दिसंबर को अप्रोच कर रहा हूँ तो आपकी लाइफ कैसे चल रही है, तो मैं लिमिट सेट कर रहा हूँ कि मुझे इसी पॉइंट पे देखना है। लिमिट्स कैन बी फॉर अ रेंज एज वेल, इट कैन कम फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट एज वेल। तो हम कहते हैं कि एक पॉइंट पे अगर मैं अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ कि दिसंबर में कैसा कर रहे हो, सो दैट इज लिमिट। सो थिंक ऑफ लाइक यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स अ डोर and the limit is like asking what happens when you get close to the door but don't quite touch it. बिल्कुल उसके पास जाना है बट उसको टच नहीं करना है। सो दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेस्ट कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के पास अगर आप जल्दी पहुंचते हो तो क्या होता है। ना हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? अभी मैं आपको एक बेसिक वो बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको इसी का मॉडिफिकेशन बता दूंगा कि a माइनस एक्स माइनस ए को हम h लिख देंगे। ठीक है, तो और उसके बाद नीचे इसको लिख देंगे एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस अपॉन h। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना कि भी मैं बहुत बेसिक सेंस से समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इट यू इन अदर फॉर्मेट्स एज वेल। नाउ अब डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज है। हमने बताया गाड़ी कितनी तेजी से आगे जा रही है, कितनी स्लोली आगे जा रही है, कि पीछे जा रही है, कितनी तेजी से चेंज कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज। And for that we need to calculate the slope of the function at one point. एक पॉइंट पे स्लोप क्या है? अब उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि देखो कोई भी ग्राफ जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिससे ये ग्राफ बना हुआ है, तो मैं एक पॉइंट पे जाना चाहता हूँ कि एक पॉइंट पे मेरा क्या स्लोप है, तो इस पॉइंट पे जाने के लिए ही मुझे लिमिट लगाना पड़ता है। अब कैसे करते हैं वो चीज़ कैसे करते हैं? नाउ सपोज मैं कहता हूँ कि यू हैव, आप मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ये आपका ग्राफ है किसी चीज़ का, से स्पीड का ग्राफ है, लाइफ का ग्राफ है। अब इस पे हो आप पॉइंट x पे, दिस इज x एंड दिस इज a। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द स्लोप बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। हम कहते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस, अगर ये x है और ये a है, तो ये फंक्शन क्या मुझे देगा, ये मुझे देगा f(x) और ये फंक्शन मुझे देगा, इसी फंक्शन के अंदर डालूंगा तो f(a). तो दिस बेसिकली टेल्स यू दी स्लोप बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों के बीच में स्लोप का जो है क्या डिस्टेंस, क्या जो हाइट का जो डिस्टेंस है अपॉन जो इधर का जो डिस्टेंस है। सो इट इज टेलिंग मी दी स्लोप एट विच, अगर मैं डिग्री बनाना चाहूँ तो थिंक ऑफ इट कि आप एक हिल पे खड़े हुए हो। ठीक है, इस तरीके से हिल पे खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, आपका कोई दोस्त यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो मैं उसको कैसे देखूंगा? मैं इस तरीके से देखना चाहता हूँ कि ये जो है ये किस डिग्री, ये डिग्री क्या है, ये स्लोप क्या है, कितने एंगल पे ऊपर खड़ा हुआ है। तो उसके लिए मैं देखता हूँ
कि एफ ए, हम इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं और हम कहते हैं कि ये जो है ये एफ ए है और ये जो है ये एफ एक्स है और ये हमारा पॉइंट एक्स था और ये ए था. सो दिस विल टेल अस कि हमारा स्लोप क्या है, कितने ऊपर आप खड़े हो. नाउ दिस बेसिकली टेल्स यू द स्टीपनेस ऑफ द हिल बिटवीन टू पॉइंट्स. इज दिस पॉइंट क्लियर? कि ये स्टीपनेस ऑफ हिल बताएगा कि कितना ऊपर है आप जो एग्जिस्टिंग पॉइंट पे हो और जो फ्यूचर पॉइंट है, या 2023 अगर ये है और 2024 दिसंबर ये है तो आप कितना ऊपर हो उससे. ये समझ में आया सबको? वाइज आई एम एक्सप्लेनिंग बेसिक लिमिट्स. ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. नाउ लेट अस मेक दीज पॉइंट्स वेरी क्लोज. अब क्या हम लिमिट्स में क्या करते हैं, हम जैसे ये जो हिल था, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो x और a था, ये जो x और a था, अब मैं इस x को a के बिल्कुल पास ले जाना शुरू करता हूँ. मैं इस पॉइंट पे ही देखना चाहता हूँ, तो इसको बिल्कुल पास ले जाने की कोशिश करता हूँ. नाउ टू फाइंड हाउ स्टीप इज द हिल एट वन पॉइंट. ये तो था आपने यहाँ से लेके यहाँ का डिफरेंस देखा था, बट मैं देखना चाहता हूँ कि वैसे ये कितना स्टीप है, कितना ऊंचाई है, कितना अगर आपको ये चढ़ना पड़ रहा है तो ये कितना स्टीप है इसको माउंटेन को चढ़ना. सो टू फाइंड हाउ स्टीप द हिल इज एट वन पॉइंट, मूव द 2 पॉइंट्स क्लोजर एंड दिस इज वेयर लिमिट्स विल कम इन. क्योंकि आप कह रहे हो कि ये फंक्शन इसको अप्रोच कर रहा है. लिमिट्स हेल्प अस फिगर आउट व्हाट हैपेंस इफ द पॉइंट्स आर सो क्लोज दैट दे आर ऑलमोस्ट द सेम. एंड इसीलिए हम डेरिवेटिव को कैसे लिख सकते हैं, हम डेरिवेटिव जो सेम चीज थी, डेरिवेटिव हमारी जो स्लोप थी वो क्या थी, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. अब इसी के आगे अगर आप लिमिट लगा दोगे कि ये लिमिट अप्रोच कर रहा है, एक्स इज अप्रोचिंग ए, व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग ए देन उसको हम डेरिवेटिव लिखते हैं और डेरिवेटिव लिखने का तरीका होता है एफ डैश ए. इज दिस क्लियर? So derivative means the slope when 2 points are as close as possible. क्योंकि हर लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बनी है तो वी कैन ओनली लिमिट इट कि उसके बिल्कुल जितना क्लोज हो सकता है उतना उसके क्लोज है. ये समझ में आया? हाउ आर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स रिलेटेड टू ईच अदर. ये पहले से पता था ये चीज़. 11th 12th गाइज, 11th 12th, यस नो, मैसेज का ऑप्शन भी है. डिड यू नो दिस गाइज? ग्रेट. Now why is this important? This is important because with this we can get to the situation कि एग्जैक्ट आंसर की लिमिट लगाते के साथ ही और डेरिवेटिव निकालते के साथ ही हमें उस पॉइंट का हमें स्लोप पता चल जाएगा. विदाउट लिमिट्स व्हाट हैपेंस, हम सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच में ही स्लोप निकाल सकते हैं, हम एक पॉइंट पे नहीं निकाल सकते. तो लिमिट हेल्प्स अस फिगर आउट हर पॉइंट पे स्लोप कितना है. नाउ लेट्स सी दी फर्स्ट केस की लिमिट ऑफ और डेरिवेटिव ऑफ. इसमें हम क्या करेंगे, शुरू में हम बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे कि हम कांस्टेंट का फंक्शन देखेंगे, फिर हम उसके बाद क्या कहते हैं पावर फंक्शन देखेंगे, फिर हम एडिशन वाले फंक्शन देखेंगे, फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट रूल देखेंगे. आज हम प्रोडक्ट रूल तक जाएंगे. फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास से चेन रूल सिखाऊंगा और चेन रूल की डेरिवेशन भी सिखाऊंगा. तो थोड़ा बहुत डेरिवेशन भी है, वो डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आपको यूज करना आना चाहिए. ठीक है, फॉर अस वी आर नॉट प्योर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, वी आर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स. सो मैथमेटिक्स इज अ टूल फॉर अस. ध्यान रखना कि हमें मैथमेटिशियन नहीं बनना, बट हमें एज अ टूल यूज करना है. और जहां पर आपको जो चीज़ समझ नहीं आए, मेक श्योर यू यूज AI फॉर दैट. ठीक है. सो एंड चलो AI के बारे में बाद में बात करेंगे, बट यू कैन यूज AI फॉर ऑल ऑफ योर नीड्स एज वेल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. नाउ सपोज इमेजिन करो कि एक फ्लैट रोड है, नहीं, जैसे डेजर्ट की रोड है, बिल्कुल फ्लैट है, ना एलिवेशन है ना डिप्रेशन है, बिल्कुल सीधी सीधी चले जा रही है, बिल्कुल दूर दूर तक आपको सीधी दिख रही है. सो दिस इज बेसिकली टेलिंग यू कि कितनी भी दूर रोड ले जाओ, इसका जो हाइट है वो बेसिकली फिक्स्ड है, उसी 5 फुट पे 4 फुट पे उसकी हाइट फिक्स है. तो इसी पे चले जा रही है, इसी लेंथ पे, बेसिकली इसी हाइट पे वो रोड चले जा रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बिल्कुल फ्लैट रोड. सो दिस इज लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन. दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन वेयर वी से दैट x कोई भी वैल्यू ले रहे, आपका जो वैल्यू आ रही है y की, सो इफ आई से y इज अ फंक्शन ऑफ x,
ठीक है, वेयर दिस इज द हाइट एंड दिस इज जो रोड कैसे जा रही है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x इज 5, इसका मतलब है कि उसकी जो हाइट है वो सिर्फ 5 चेंज होती है, x कुछ भी बदल ले वो 5 का 5 ही रहेगा। सो अगर यहाँ पर एक पॉइंट ले लो आप x और दूसरा पॉइंट ले लो a, और हम कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x एंड माइनस फंक्शन एट a अपॉन x माइनस a, तो जब जब इसमें अगेन लिमिट लगाओगे, और हमने कहा था कि x व्हेन x गोज टू a, ठीक है, तो जब मैं इसके अंदर लिमिट लगाऊंगा तो ये तो नीचे भी 0 है और ऊपर भी, दोनों को ऊपर की वैल्यू देखो, ऊपर 5, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ऊपर 0 हो गया, सो इट विल बी 0। सो देयरफॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, so I can write that f dash x of a constant is always 0. If fx is c, if fx is constant, then f dash x, which is the derivative, the slope of that particular function is 0. ठीक है, the derivative of rate of change is 0 everywhere for a flat road. Constant का समझ में आया कि नहीं आया सबको? नॉन मैथ्स वाले थे कुछ बच्चे, कौन थे नॉन मैथ्स वाले, ज़रा अनम्यूट करो। नॉन मैथ्स वाले जिनके पास मैथ्स नहीं थी क्लास 12th, आई थिंक देयर 3-4 स्टूडेंट्स, यही राइट? तुम्हें समझ में आया किस कौन था? ठीक है, ग्रेट। नाउ अब लेट्स से द इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ पावर रूल। अब हम पावर, ये तो हुआ कांस्टेंट रूल, अब हम पावर रूल देखेंगे। ठीक है, अब पावर रूल कैसे चलता है? पावर रूल चलता है कि हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, दिस वी हैव समथिंग विच द पावर ऑफ से, हम कहते हैं x to the power of say 5. हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस, हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट दिस, ये क्यों आता है, इसका प्रूफ क्या है? तो पावर का डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, पावर का फंक्शन दिखता कैसे है, क्यों ऐसा होता है और ये बता क्या रहा है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो वो बता क्या रहा है ना। पावर रूल बेसिकली बोलता है, पहली बात तो जिनको पता है उनको तो पता ही होगा कि दिस विल बी 5 to the power of, if my function is, if fx is this, then f dash x is 5 into x to the power of 4. so basically अगर मैं इसको बोलूँ कि x जो है वो n है, if I say fx is equal to x to the power of n, तो मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूँगा तो f dash x will be equal to n x to the power of n minus 1. ठीक है, जिनको पता है उनको लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता let us see ये कैसे आता है। now so what you do is when you differentiate anything in power, ठीक है, तो you bring down the n, ठीक है, you bring the power down, जो आपकी यहाँ पर पावर में है उसको आप नीचे ले आओगे and reduce the power by 1, ठीक है, you reduce the power by 1 from n to n minus 1, कोई भी आपका फंक्शन हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से उसके बाद उसको n minus 1 करो, जो भी आपके उसमें है। now let us see what does x raised to the power n actually mean. It basically means that as x is increasing, जितना ज़्यादा n होगा, x अगर होगा और x to the power of 1 होगा, तो उसका मतलब क्या है कि ये अगर ये y है तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दिस इज व्हाट इट सेज। बट अगर ये x टू द पावर ऑफ 2 हो जाता है, तो जब x टू द पावर ऑफ 2 हो जाता है तो जब 1 होता है तो 1 होता है, बट जैसे ही ये 2 हो जाता है, x की वैल्यू 2 हो जाती है, 2 होते के साथ ही यहाँ पर ये 4 हो जाएगी, इस तरीके से जाना शुरू कर देगा। ठीक है, सो वी विल सी दैट व्हाट हैपन्स इज दैट एज x grows and raised to the power of n, for example y is equal to x square is like a parabola and y is equal to x cube is even faster, उसका जो स्लोप है वो और ज़्यादा तेज हो, देखो स्लोप चेंज हो गया, स्लोप इंक्रीज होना शुरू हो गया। now why does the power rule work? now it basically, the power n determines how steep the curve gets एज एक्स ग्रोज, जितना ज़्यादा से x 5 हो जाएगा तो वो और स्टीप हो जाएगा, x 6 हो जाएगा तो और स्टीप हो जाएगा, और स्टीप होता हुआ जाएगा। सो बेसिकली दिस द पावर n डिटरमिन्स द स्टीपनेस ऑफ द कर्व, कि कितना स्टीप होगा। नाउ रेजिंग x टू द पावर ऑफ n मेक्स द
कर्व स्टीपर एज एक्स ग्रोज, जैसे जैसे आपका पावर बढ़ाते रहोगे, जैसे मैंने आपको बताया जैसे जैसे पावर बढ़ाते रहोगे आपकी जो कर्व होगी वो और स्टीप होती रहेगी और स्टीप होती रहेगी और स्टीप होती रहेगी. सो व्हेन यू टेक द डेरिवेटिव यू मेजर द स्टीपनेस एंड जितना ज़्यादा पावर होगा उतनी ज़्यादा स्टीप होगी आपकी आपकी कर्व. सो बेसिकली द पावर n जो है becomes the multiplier because it reflects the growth rate. तो जितना ज़्यादा ग्रोथ, जितना ज़्यादा आपका कर्व होगा उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ रेट होगा. और वो ग्रोथ रेट कैसे पता चलता है? वो आपका क्या कहते हैं स्लोप से पता चलता है. और स्लोप कैसे पता चल रहा है आपका? वो आपका डेरिवेटिव से पता चल रहा है. तो आप you can then attend your offline class. I will keep taking this because आप लोगों ने मुझे ही रुकवाया स्पेशली क्लास लेने के लिए कि नहीं ऑफलाइन लेनी है ऑनलाइन लेनी है. So you can sign off. I will take the class as it is. Now, अब उसके बाद because I have to finish these topics, guys. These are important topics for your examination. And मैंने अपना पोर्शन करा लिया but I wanted to cover this as well because we want कि your course should end on time as well. ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें. Now when we take this so what we have is कि हम अपना बात कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा ये कर्व होगा, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ज़्यादा स्टीप होगा, और जितना ज़्यादा स्टीप होगा उतना ही ज़्यादा उसका डेरिवेटिव होना चाहिए. तो इसीलिए जो उसकी पावर में है, सपोज x टू द पावर ऑफ 5 है, तो जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये ही चीज़ को आगे जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं टू शो कि इसका स्लोप इतना ज़्यादा है. ठीक है, बट द सेकेंड थिंग, वाई डू वी सब्ट्रैक्ट दिस? टू सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द पावर एडजस्ट फॉर हाउ द स्लोप डिपेंड्स ऑन x. की स्लोप जो है वो x पे डिपेंड करेगा कि x कम हो रहा है कि x ज़्यादा हो रहा है. तो इसीलिए x के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर का जो स्लोप है वो x पे डिपेंडेंट है. सो दिस मीन्स एज x ग्रोज, दिस मीन्स द स्लोप ग्रोज एज x ग्रोज. सो इसीलिए उसकी पावर -1 करके हम डालते हैं. नाउ द एनालॉजी हेयर फॉर द रियल वर्ल्ड इज द हिल. एक हिल का शेप, तो एक हिल का शेप डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ n. इट कुड बी अ स्टीप पैराबोला, इट कुड बी अ स्टीप क्यूबिक फंक्शन एज वेल. ठीक है, नाउ द डेरिवेटिव टेल्स यू हाउ स्टीप इज द हिल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट. अगर मैं एक हिल बनाता हूँ तो एक हिल ऐसा है और एक हिल ऐसा है. ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि ये वाला जो हिल है ये ज़्यादा स्टीप है और ये वाला जो हिल है ये इतना स्टीप नहीं है. तो इसीलिए हमें पावर फंक्शंस के डेरिवेटिव करने पड़ते हैं क्योंकि वो हमें बताता है कि स्टीपनेस किसकी कितनी है, एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताता है कि इस लेवल पे कितनी है, इस लेवल पे कितनी है, इस लेवल पे एक्स पे कितनी है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द स्टीपनेस. नाउ फॉर द प्रूफ ऑफ दिस, ये पावर फंक्शन समझ में आया सबको कि पावर फंक्शन फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर ऑफ एन विल बी एफ डैश एक्स एन, ए पावर एन था, एक्स एन -1. यहाँ तक सबको समझ में आया. मैं अभी इसका फिर प्रूफ कराऊंगा एंड यू माइट सी कि प्रूफ में थोड़ा सा डिफरेंस है जैसे मैं करा रहा हूँ जैसे उसमें, बट मोर और लेस इट्स द सेम थिंग. यहाँ तक समझ में आया सबको. नाउ प्रूफ कैसे, हाउ डज द प्रूफ वर्क? In order to make your notes, I have to compile them all on this is called latex. तो ये latex के अंदर पूरा कोड जाता है जिससे each and every function जो मैं आपको जो फाइल दिखाई हुई है वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं इसके अंदर जा रहे होते हैं. ठीक है, सारे फंक्शन, क्योंकि अगर आप ऐसे कॉपी करोगे मैथ्स के वर्ड के अंदर तो वो नहीं होगा. सो वी यूज़ latex फॉर दिस एंड ईच एंड एवरी फंक्शन जो है उसको प्लॉट करना पड़ता है. एंड देन वी हैड टू, और यहाँ पर कोई भी लाइन अगर गलत हो जाए तो वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ख़राब हो जाएगा. ठीक है, तो वी नीड टू देन फाइंड कि अच्छा एरर कहाँ पर आया. सो फॉर दिस डॉक्यूमेंट सी देर आर एटलीस्ट व्हाट द डॉक्यूमेंट दैट आई जस्ट शेयर्ड विद यू, देर आर 562 लाइन्स ऑफ कोड्स that has been done just to do this so that आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. ठीक है, now let me just move back. So here we have this, guys. Now scaling down. हाँ, अब इसका अगर हम प्रूफ देखें,
इफ़ यू सी द प्रूफ फॉर दिस, तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि वी कैन ऑल्सो सी, से आई टोल्ड यू देर आर टू वेज टू राइट डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट्स। एक आप कह सकते हो कि यू कैन राइट इट एज एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। एक तो ये तरीका है कि हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास ये एक्स पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास एफ एक्स है, ये हमारे पास एफ ए है। एंड हम कैसे देखते हैं, हम इसका डेरिवेटिव कैसे देखते हैं, हम कहते हैं कि हमें इस पॉइंट पे अगर हम चाहिए तो पहले तो लिमिट डिफाइन करते हैं। लिमिट क्या होती है कि ये लिमिट होती है हमारी, और अगर इसी लिमिट को हम लिख दें यहाँ पर लिमिट एफ एक्स अप्रोचेज ए, तो वो डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये x है और ये मेरा x प्लस h है, ठीक है, x प्लस h, तो ये हो जाएगा x प्लस h, दिस विल बी x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h हो गया, क्योंकि h क्या है इन दोनों का डिफरेंस, x माइनस h माइनस x प्लस h माइनस x जो है अगर मैं लिखूंगा तो दिस इज h ओनली। ये समझ में आया, आई कैन राइट दिस एज दिस एज वेल, there is no difference between these two operations. Yes, no guys, you must have done this in limit. Yes, no guys, yes, no, yes, no, yes, no, quickly, ठीक है। now अब सेम चीज़ का हम लिमिट देखना चाहते हैं कि अब हमारे पास क्या है, x की पावर n हो गई, सेम चीज़ को हमने x प्लस एच टू द पावर ऑफ n माइनस एक्स रेज टू द पावर ऑफ n अपॉन h कर दिया। एंड we can expand this, binomial expansion होती है, there is something called as binomial theorem, ठीक है। आई विल बी टीचिंग यू स्टैटिस्टिक्स इन दी नेक्स्ट सेमेस्टर, इसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। एंड बाइनोमियल इज बेसिकली यूज्ड इन अ लॉट ऑफ कैट एग्जाम क्वेश्चंस एज वेल, कैट में एंड सी सैट में, ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें बाइनोमियल भी यूज़ होती है। ना व्हाट डज बाइनोमियल, बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे होता है, अगर आपको नहीं पता, कि ये होता है कि x टू द पावर ऑफ n, ये जो है x टू द पावर ऑफ n, x इसका पावर जो हो जाता है n ले आता है, फिर x टू द पावर ऑफ n माइनस वन इंटू h, फिर उसके बाद x टू द पावर ऑफ जो आपका ये वाला पावर है वो वापस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2 करके। सो n x n इंटू n माइनस वन बार 2 डिवाइड बाई 2 x टू द पावर ऑफ n माइनस 2 h2, इस तरीके से चलता रहेगा। नाउ इफ यू सी द फर्स्ट टर्म, अगर इसको पूरे को देखोगे, द फर्स्ट टर्म इज विदाउट h, द सेकेंड टर्म इज विद h, एंड द थर्ड टर्म, बेसिकली ये सारी टर्म्स जो होती हैं जितना इतना h जो है जितना इतना बड़ा होता जाएगा, h जो है एज h गोज टू 0, तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये बहुत छोटी होती हुई जाएंगी। तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स हैं जो h पे डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि h जितना ज़्यादा आप बड़ा करते रहोगे और h इनफाइनाइटली क्लोज टू 0 जा रहा है, तो ये सारी वैल्यूज तो 0 हो गई, ठीक है। सो ऑल दीज टर्म्स विल ऑटोमेटिकली बिकम 0। सो द लिमिट बेसिकली रिमेन्स, जो क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन क्या रह जाता है, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट xn फ्रॉम द एक्सपेंशन सब्स्टिट्यूट एंड एक्सपेंशन इनटू द डेरिवेटिव, तो अगर हम इसके अंदर माइनस xn कर दें, ठीक है, तो व्हाट वी हैव इज ये देखो, हमारे पास ये बचा हुआ था, हमारे पास ये वाला टर्म, क्योंकि वो ये तो टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म तो कट जाएगा, एंड व्हाट वी हैव इज दिस, एंड व्हेन h गोज टू 0 व्हाट हैपन्स, h गोज टू 0, तो ये वाली जो टर्म है ये बेसिकली एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस गोज टू 0, तो हमारे पास जो बच जाता है वो सिर्फ ये वाला टर्म बच जाता है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन, कि आपका एक्स एन जो है उसका एफ एक्स, अगर मेरा एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव एफ रेज टू द पावर एफ डैश एक्स जो है वो एन एक्स एन माइनस वन कैसे होता है। जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आया, दिस इज प्योर मैथ, दिस इज प्योर मैथ का एप्लीकेशन, कि हम डेरिवेटिव निकालते ही कैसे हैं, ये वो सिखा रहा है आपको, डेरिवेटिव निकालने का तरीका, ठीक है। सो दिस इज वन में आपकी रीडिंग्स के अंदर भी एक और तरीका दे रखा है टू फाइंड डेरिवेटिव्स, बट वी आर मोर इनटू अप्लाइड मैथ्स, तो हमें वो देखना ज़्यादा। नाउ द अदर थिंग दैट वी नीड टू डू इज बेसिकली योर एडिशन, कि अगर कोई भी डिफ्रेंसिएशन हो रहा है और दो फंक्शंस हैं जो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ
if there is a function y which is nothing but fx plus f plus g, ठीक है, वो एक फंक्शन है जो दो अलग अलग चीज़ों से मिलके बना हुआ है, x की पावर है, ठीक है, x की पावर है, बट एक है से x स्क्वायर प्लस से 2x, इस तरीके से फंक्शन है y का, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, तो या फिर हो सकता है दिस प्लस से अंडर रूट एक्स हो जाए और ये एक्स स्क्वायर हो जाए। तो ये भी बेसिकली अलग अलग फंक्शन है, जहाँ पर ये भी फंक्शन है एक्स का, जो पहली टर्म है वो भी फंक्शन है एक्स का, दूसरी टर्म भी फंक्शन है एक्स का, बट फंक्शनल फॉर्म जो है वो अलग अलग है। एफ एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम जी एक्स, दोनों अलग अलग फंक्शन है बट है एक्स का ही फंक्शन। ये समझ में आया? ये तो ऐसे फंक्शंस देखे हुए होंगे, यस नो गाइस? ऑलराइट, now what we do is if we differentiate this, if we say we want to differentiate d by dx of fx plus this, we the differentiation rule says, rule क्या बोलता है, rule कहता है कि it will be f dash x फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस माइनस जो भी, अगर आपका ओरिजिनली प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, बट यू विल डिफरेंशिएट बोथ दीज पार्ट्स सेपरेटली एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्टेड। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका एक फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करना, तो यू कैन इजीली से 10x प्लस से 27x स्क्वायर, इमीडिएटली आपके पास आ जाना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट ऐसे करना है, इसको डिफरेंशिएट ऐसे करना है, एंड पावर रूल आपने दोनों के अंदर लगाया और पावर रूल लगा के आपने सिर्फ उनको ऐड कर दिया। All of you know how to differentiate functions? Yes, no guys? Great, great. ठीक है, then you have handling of constants। अगर आपके पास से x square plus 5 है तो it will basically जो second term है वो c है, तो c का जो differentiation में पता है 0 है, सिर्फ first order का differentiation होगा, ठीक है। So for example if you are differentiating this, then this will be the differentiation. Now I'm teaching you basic differentiation that you should be knowing guys, ठीक है। सो यू कैन थिंक ऑफ एज आप खैर दो अलग अलग चीज़ों को साथ में कर रहे हो, बट उनको जब आप ऐड कर रहे हो तो आप एक साथ उसको लेके आ रहे हो, ठीक है। देन मार्जिनल फंक्शंस, यू कैन अप्लाई टू मार्जिनल फंक्शंस। फॉर एग्जांपल हैव यू सीन अभी तक मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन? किसी ने देखा है अभी तक? किसी ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कराया MC? हैव यू सीन MC गाइस? मार्जिनल कॉस्ट अभी तक कैसा दिखता है, कोई मुझे बता सकता है? मार्जिनल कॉस्ट एक आपका ऐसे AC होता है, ATC बोलते हैं, ऐसा आपका AVC होता है। MC कैसा होता है? कमॉन गाइस, कमॉन, MC कैसा होता है? अरे ऐसा करके निकल के आता है, यूं करके MC इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट्स को कट करता हुआ जाता है। यस नो गाइस? खैर, दिस इज योर टोटल कॉस्ट फंक्शन। ये जो AC फंक्शन है ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। इट इज अ प्रोडक्ट, इट इज बेसिकली अ सम ऑफ थ्री थिंग्स, ax स्क्वायर माइनस BQ प्लस C। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इस फंक्शन को जब आप AC के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो हर पॉइंट पे, इसका जो स्लोप होता है हर पॉइंट पे वो आपको बता रहा है, वो जो स्लोप है वो आपको बता रहा है कि MC क्या है। सो MC इज नथिंग बट अ डिफरेंशिएशन ऑफ द AC फंक्शन एट ईच पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, जैसे ऐसे मैं Q चेंज करूंगा तो मेरी कॉस्ट कैसे चेंज होगी, एंड उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2AQ माइनस B। दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द ये जो आपके पास फंक्शन आ गया, ये आ गया अब आपके पास 2AQ माइनस B। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द MC कर्व। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? नाउ डिफरेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन रिक्वायर्स स्मूथ ट्रांजिशंस। अच्छे से कर्व्स होने चाहिए जिसके ऊपर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अगर आपने इस तरीके के कर्व बनाए तो वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकते, इस पॉइंट पे नहीं कर सकते, इस पॉइंट पे नहीं कर सकते डिफरेंशिएट। शार्प कॉर्नर्स आर नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज द स्लोप इमीडिएटली चेंजेस।
तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हो। देन जैसे ये आपका आ गया लीनियर ग्राफ जो हो गया, उसका स्लोप है, ये आपकी रीडिंग से ही निकाला हुआ है, ठीक है। ये एक और आपका ग्राफ दे रखा है आपका, वो आपको बता रहा है उसका स्लोप क्या है। और जैसे इस चीज़ में स्लोप जो है, इफ़ यू सी डी वाई बाई डी एक्स, इफ़ वाई इज इक्वल टू 1/2 एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम हाफ, और हाफ हो गया ये आपका हो गया फंक्शन, और ये आपका हो गया हाफ स्लोप, ठीक है। एंड इफ 1/6 x³ - 1, आई थिंक यही था, ओ नहीं, 1/6 x³ - 10 + 50 10x। सो इफ दिस इज द केस, देन इसको अगर ये मेरा y फंक्शन है तो ये ठीक है। सो यू कैन देन डिफरेंशिएट दिस, इफ यू डिफरेंशिएट दिस यू विल गेट व्हाट, 3/6 x⁻² - 10, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 10। तो ये भी इस तरीके से स्लोप होता हुआ आपके पास फंक्शन आ गया, विच इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस। एंड द थर्ड केस इज कि जब आपका स्लोप आपके फंक्शन ही अलग अलग हैं, कि यहाँ पर फंक्शन अलग है, इस टाइम पे फंक्शन अलग है, और यहाँ पर फंक्शन अलग है। सी दिस, यहाँ फंक्शन अलग है, एक एक है एक्स, क्या कहते हैं 5 - x, और एक x-1। दिस इज x-1 जब वो 3 से ज़्यादा है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो ये है। तो यहाँ पर अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1 है डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपका +1 है, x y इज इक्वल टू x +1। तो आपका, या -1 भी रहने दो, तो भी इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो 1 है, ठीक है। सो यहाँ पर -1 है डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर जो आपका कर्व है दैट हैज़ ब्रोकन डाउन, एंड वी इन मैथमेटिक्स हाउ डू वी राइट दिस, वी से f जो है वो अगर कॉन्टिन्यूस है तो वी राइट इट लाइक दिस, फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इस तरीके से मैथमेटिकली लिखते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज इस तरीके से। एंड इफ इट्स अ कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन वी राइट इट लाइक दिस, ठीक है। सो c बेसिकली c1 जो हो जाता है c0 हो जाता है फॉर ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, एंड c1 कई बार लिख देते हैं कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस। प्योर मैथ्स में अगेन काम आता है, हमारे काम का है नहीं है ना। द लास्ट थिंग इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अंदर हम क्या करते हैं, अगेन यू कैन यूज दिस द प्रूफ एज वेल। इसके अंदर प्रूफ भी मैंने आपको दे रखा है। नाउ सपोज हम कहते हैं कि हमें केक बनाना है, ठीक है। नाउ अब जो केक बनाना है, तो हम केक कैसे बनाना चाहते हैं, लेट अस सी। सपोज वी वांट टू मेक अ केक। नाउ अब केक का साइज बड़ा कैसे हो सकता है, केक का साइज दो चीज़ों से बड़ा हो सकता है। एक होता है केक बनाने के लिए कि उसके अंदर बड़ा केक बनाना है, तो एक तो बड़े केक के अंदर बैटर जो होगा वो बड़ा जाएगा, और दूसरा जो इसका पैन साइज होगा, डोंट यू थिंक कि पैन साइज भी और बड़ा चाहिए होगा। अगर मुझे और बड़ा केक बनाना तो बैटर भी चाहिए, बट पैन साइज भी तो चाहिए। अगर मुझे बड़ा सा केक बनाना तो पैन साइज चाहिए। तो पैन साइज एंड बैटर जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका साइज का स्क्वायर केक का साइज जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा। तो इट इज बेसिकली अ मल्टीपल ऑफ दिस, both changes, when both changes, then we get the absolute change. So how do we break it down? If y is a function of fx into gx, then we say कि the derivative of this will be f dash x, पहले वाले का डेरिवेटिव लोगे into gx प्लस f x into अब सेकेंड वाले का डेरिवेटिव लोगे, ठीक है। दिस इज हाउ वी ब्रेक डाउन दिस एंटायर फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज हाउ वी ब्रेक डाउन द प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल जो है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन कैलकुलस, क्योंकि बहुत ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये दो फंक्शंस है और ये दो मल्टीप्लाइड में है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन लिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन लिया, एंड वी से दैट 2x इंटू द ओरिजिनल फंक्शन एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 3। तो ये हमारे पास ये इस तरीके से हमारे पास फंक्शन आ गया। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। देन प्रोडक्ट रूल का मैं आपको एक प्रूफ भी करा दूंगा, और उसके बाद व्हाट आई विल डू इज रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ कि इकोनॉमिक्स में कहाँ यूज़ होता है, AR MR और ACMC से, जैसे मैंने आपको भी दिखाया।
वैसे मैं आपको AR और TR और MR के बीच में रिलेशनशिप दिखाऊंगा. Clear guys? This part clear? Yes, no, yes, no. So today what we have learnt is we have learned differentiation of constant कहाँ और कहाँ यूज़ होता है. फिर हमने बात करी अपना क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ से फंक्शन, पावर फंक्शन. फिर हमने क्या बात करी पावर फंक्शन के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी सेड वाज कि वी आर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अ फंक्शन एंड देन फाइनली मल्टीप्लाइंग. ठीक है, तो हमारे किस तरीके से हमारे फंक्शन चलते हैं. ठीक है, एंड आई हैव आल्सो शोन यू प्रूफ्स. प्रूफ्स आर अगेन आर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आपकी रीडिंग के अंदर भी प्रूफ दे रखा है. आई डोंट थिंक आपसे प्रूफ पूछा जाएगा कि प्रूफ दैट, बट आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर कराएगा कि अगर आपको AC दे रखा है तो आपको MC निकालने के लिए बोल देगा. सो मेक श्योर दैट यू आर गुड विद दैट पार्ट. ठीक है, एंड PYQ देखना शुरू कर दो जो पार्ट आप कर रहे हो. इन योर इंटायर कोर्स इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको ट्रबल नहीं देगा बिल्कुल भी. दिस सब्जेक्ट विल गिव यू सम हेडेक. सो मेक श्योर दैट यू टेक दिस सब्जेक्ट सीरियसली फ्रॉम नाउ ऑन. ठीक है, अभी से भी करोगे आराम से हो जाएगा ये, बट डोंट डिले. चलो, लेट मी टेक योर अटेंडेंस.